बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 11वां पाठ चल रहे हैं। 11वां पाठ है कामरेड। कामरेड का अर्थ होता है किसी संगठन का सदस्य, या हम उसको साथी या दोस्त भी बोल सकते हैं। कमलेश्वर हिंदी के सुविख्यात लेखकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से, लेखनी का मतलब कलम, लेखनी से साहित्य के विभिन्न विधाओं का मान बढ़ाया। विधा का मतलब होता है कि चाहे गद्य हो या पद्य हो। उन्होंने हिंदी सिनेमा लेखन में भी विशेष योगदान दिया है। प्रस्तुत कहानी उनके द्वारा रचित पहली कहानी है, जिसे वर्ष 1946 में लिखा गया था। लाल हिंद कारमेड। एक दूसरे कारमेड ने मुक्का दिखाते हुए कहा, लाल हिंद कहकर उन्होंने भी अपना मुक्का हवा में चला दिया। मैं चौंका, और वैसे भी लोगों को कामरेडों का नाम सुनकर चौंकते हैं। वास्तव में किसी हद तक यह सत्य भी है कि कामरेड की रेड से, रेड का मतलब जैसे पुलिस कहीं रेड डालता है, रेड से सरकार तक चौंक जाती है। इनकी रेड भी बड़े मज़े की होती है। रेड की पहली मंजिल में हड़ताल, दूसरी मंजिल में मारपीट, तीसरी मंजिल में अनशन और चौथी मंजिल में जेल यात्रा तक की धमकी देते हैं। मैं इस शहर में नया ही पहुंचा था। बहुत कठिनाई से मैं इस शहर में नया ही पहुंचा था। बहुत कठिनाई से एक कमरा एक मोहल्ले में पा सका था। दूसरे दिन देखा कि तमाम खद्दरदारियों का तांता इस मोहल्ले में, खद्दरदारी का अर्थ होता है जो खादी वस्त्र पहनता है, अर्थात नेता। खद्दरदारियों का तांता इस मोहल्ले में, खासकर मेरी पतली सी सकरी गली में लगा रहता है। अनुमान लगाया कि संभवतः कांग्रेस की किसी सभा का आयोजन हो रहा है। इस कारण कार्यकर्ता के लोगों की धूम मची रहती है। लगभग 1 महीना बीत जाने पर किसी विशेष सभा की बात सुनाई दी। एक दिन मैंने साहस करके एक कामरेड को रोककर पूछा, श्रीमान, आप लोग यहाँ दिन भर क्यों चक्कर काटते रहते हैं? पहले तो कुछ नाराज हुए, फिर उन्होंने बड़ी आदर से अपने पतले से रूखे बालों पर हाथ फेर कर बोले, शायद आप यहाँ नए आए हैं। जी हाँ, मैंने कहा। तभी आपका मकान कौन सा है? उन्होंने पूछा। वाह, मैंने इशारा करके उन्हें बता दिया। यहाँ आपके बगल में ही हमारी पार्टी का प्रोविंशियल ऑफिस है। प्रोविंशियल का अर्थ होता है प्रांतीय ऑफिस। प्रांतीय ऑफिस का मतलब कि प्रदेश का ऑफिस, किसी राज्य का ऑफिस। क्षमा कीजिएगा, मुझे मालूम न था। मैंने कहा, अच्छा नमस्ते। अजी नमस्ते हो जाएगी, लेकिन आप करते क्या हैं? कुछ ज़बरदस्ती सी करते हुए वह बोले, मैं तो विद्यार्थी हूँ। अच्छा, तो कभी कभी मिल लिया कीजिए, यहाँ ऑफिस में आया कीजिए। कभी कभी लिटरेचर का अध्ययन, कभी कभी पार्टी के कुछ लिटरेचर का अध्ययन कर लीजिए। धन्यवाद। अच्छा लाल हिंद कहकर उन्होंने मेरे ऊपर मुक्का तान दिया। मैंने डरते दोनों करबद्ध करके अपनी, करबद्ध का मतलब हाथ जोड़कर, करबद्ध करके अपनी अहिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया। मेरा जिन कामरेड से परिचय हुआ उनका पूरा नाम था कामरेड सत्यपाल। वे भी वहीं प्रांतीय ऑफिस में डेरा डाले हुए थे। किसी लिमिटेड कंपनी में एजेंट थे। काम रहता था घूमने फिरने का। इसी कारण समाज सेवा का व्रत लेने में कोई कठिनाई न थी। पिताजी उनके यद्यपि इसी शहर में रहते थे, संभवतः हाई कोर्ट में दफ्तरी थे, परंतु कुछ शर्म आती थी अपने पिता के साथ रहने में। इसी कारण उनसे किनारे करके यहाँ आ बसे थे। 7 बजे का भोंपू बज चुका था, मतलब हॉर्न, तेज आवाज भोंपू। दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ने लगी थी। दूध वाले अपने लोटे घर से बाहर निकल चुके थे। गंगा स्नान को जाने वाले यात्रियों की टोलियां मिलिट्री की भांति, मिलिट्री का मतलब होता है सेना की दल, मिलिट्री की भांति पंक्ति में एक के पीछे एक गंगा मैया के नारे बुलंद करती जा रही थी। मोटे पतले बेचारे अपनी अपनी पैंट संभालते, हाथ में टिफिन कैरियर लिए पुल की ओर बेतहाशा से दौड़े चले जा रहे थे। धर्मशाला में चहल पहल आरंभ हो गई थी। नुक्कड़ के मिठाई वाले ने पत्थर के कोयले
कि अंगीठी सुलगाकर, अंगीठी का मतलब आग, अंगीठी सुलगाकर जलेबी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाकर डालडा का पीपा उलट दिया था। पीपा एक ऐसा बर्तन होता है जो लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसका आकृति ढोल की तरह होता है। पीपा उलट दिया था। जब पास बैठा मैला सा अंगोछा लपेटे नौकर बासी चाशनी में से पड़े चींटे और मक्खियां बीन बीन कर फेंक रहा था, पर हमारे कामरेड बारजे का अर्थ होता है छत के ऊपर जो कमरा होता है। बारजे के एक पतले कोने में चादर लपेटे अच्छा खासा पार्सल बने अपनी 5वीं नींद पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से दौड़ते अखबार वालों की चहल पहल समाप्त हुई। रात भर से बंद दुकानों के दरवाजे चरमरा कर खुलने आरंभ हुए तो उन्होंने एक करवट बदल ली और यह सिद्ध किया कि उनमें अभी भी जान बाकी थी। थके घोड़े की भांति 3-4 बार लोट लगाकर उन्होंने अपनी चादर केवल गर्दन से हटाकर सिर खोला। नजर आई केवल लंबी लंबी रूखी जटाएं, रूखी का मतलब सूखी, जैसे कलकत्ते से आने वाले व्यक्ति ने अपने होलडोल का अर्थ होता है कि यात्रा के समय जो बिछावन ले जाता है उसको होलडोल बोलते हैं, से नारियल निकाल दिया हो। फिर उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, इलाही। इलाही का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान, लेकिन यहाँ इलाही का अर्थ हुआ, ये इलाही नाम है। जी इलाही, भीतर से उत्तर दिया। टी, कुछ अलसाए हुए से वह बोले। टी का मतलब यहाँ चाय। दूध नहीं है? क्यों, क्या डेयरी वाला अभी तक नहीं आया? आज तो उसने मना कर, आज से उसे मना कर दो, इतनी देर से दूध नहीं चाहिए, कल से ना आए। उसने तो कल से ही देना बंद कर दिया है। 15 दिन का हिसाब करने को कहा था, इलाही ने कहा। क्या बकता है, पहली तारीख को 1.5 रुपया दिया था, कल उसे हिसाब करके जो कुछ निकलेगा तुम रख लेना, और कल से दूध बंद। आज 27 तारीख है, पहली तारीख को 1.5 रुपया दिया था, हिसाब करके तुम रख लेना। बड़बड़ाता हुआ इलाही खटखट करता नीचे उतर गया। पखाना जाने की किसे फुर्सत। खद्दर का कुर्ता चढ़ाकर, हाथ में पुराना अखबार दबाकर उलझे हुए कामरेड नीचे उतरकर धर्मशाला के पास खड़े रिक्शे वालों के मजबे में समा गए। एक से बोले, क्यों इतवारी, उस दिन जो तुम्हारा रिक्शा खराब हुआ था उसे जुर्माने के दाम मालिक ने ही दिए थे ना? वह जवाब भी न दे पाया कि कामरेड दूसरे से बोल पड़े, क्यों मंगू, उस साहब से चौक से यहाँ तक का 1 रुपया वसूल कर पाया था या सिर्फ 54 ही दी उसने? अरे भैया, सिर्फ 54 ही दी उसने। बड़ा जालिम था। जालिम का मतलब जो जुल्म करता है। इन जालिमों के अत्याचार मिटाने को तुम्हें संगठित होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी क्या औकात है, क्या हस्ती है, इसे तुम नहीं जानते हो। इनसे लड़ने को, अपनी मजदूरी पूरी लेने को, अपने सड़ते बीवी बच्चों, उनकी भूखी आत्माओं को शांत करने के लिए, भरपेट अन्न पाने के लिए तुम्हें खून पसीना एक करना होगा। एक साथ सबको खड़ा होना चाहिए। सबकी एक आवाज़ हो, एक मांग हो। अपनी ताकत को पहचानो। कल ही एक रिक्शा मजदूर यूनियन बनाओ, परसों सारे शहर में हड़ताल कर दो। मैं और मेरे साथी तुम्हारा साथ देंगे। अपनी मांगों के पर्चे छपवाओ, अपने सबसे 4 आने जमा कर लो। ये सब तुम लोगों के काम आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम बहुत है। बिजली घर के मजदूर मेरी राह देख रहे होंगे। तुम आज शाम को चंदे का काम पूरा करके मुझसे मिल लेना ऑफिस में। अच्छा साथियों, लाल हिंद। यह कहकर सत्यपाल कामरेड अपने कमरे में आकर पड़ी चादर को धीरे धीरे तह करने लगा। 10 बजे के लगभग कामरेड अपना बिजली घर वाला काल्पनिक काम समाप्त करके खद्दर का कुर्ता पैजामा पहने, हैंडबैग दबाए, बाटा चप्पलें फड़फड़ाता हुआ उतर पड़ा और फटर फटर करते हुए शहर की खास सड़कों, दीवारों की दवाइयों, पेन बाम और सिनेमा के विज्ञापन पढ़ते, डाक बंगला
बस्ती सुरैया 3 मैटनी 10:30, 1 व 3 बजे शाम को रीजेंट थिएटर में जैसे थके मांदे फुटपाथ से होते हुए वाटर वर्क्स के फाटक से जा टकराए। चपरासी बोले, क्यों भाई, कहाँ जाना चाहते हैं? साहब, अंदर जाने का हुक्म नहीं है। फाटक पर खड़े चपरासी ने पूछते हुए कोरा सा जवाब दिया। थकान से चूर बेचारे सामने के बाग में जाकर लॉन पर बैठकर नींद में लाल क्रांति की रूपरेखा बनाते बनाते हैंडबैग का तकिया लगाकर सो गए। शाम को जब ऑफिस लौटे तो मंगू को बैठे पाया। तपाक से बोले, क्या बताऊं, वाटर वर्क्स में बड़ी धांधली है। सबके सब पीछे पड़ गए। ऐसा उलझाते हैं कि छोड़ते ही नहीं। देर तो नहीं हुई तुम्हें आए? नहीं भैया, आज तुम्हारी जोश की बातों में हमने जान डाल दी। यह 6 रुपये जमा कर लिए हैं, इन्हें रखकर आप कल से हमारा काम शुरू कर दीजिए। कल हम फिर कुछ और जमा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लाओ, 15 दिन में देखो क्या उलट पुलट होती है। आज तारीख है 27, ठीक है। यह पूंजीवादी सरकार 15 तारीख को आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रही है, जबकि हमने गरीब मजदूरों की मौत की सालगिरह मना रही हैं। मैं कल ही फिर तुमसे मिलूंगा। अच्छा, अभी तो मुझे प्रेस जाना है, कुछ खास खबर निकलवानी है। अच्छा चलूं लाल हिंद। फिर वे दौड़े दौड़े पान वाले की दुकान पर पहुंचे और बड़े गर्व से बोले, हाँ जी श्यामलाल, तुम्हारा कितना पैसा बाकी है? 4 रुपये 3 आने। मुझे तो हिसाब याद नहीं, खैर तुम्हारे विश्वास पर यह लो 4 रुपये 3 आने, फिर कभी, अरे कल ही ले लेना। बहुत अच्छा साहब, कहकर उसने 4 रुपये संदूकची में डाल दिए। संदूकची मतलब छोटी पेटी। रिक्शा किया, प्रेस पहुँचे। रिक्शे वाले को रुपये का नोट देते हुए बोले, 11 आने लौटाओ। बाबूजी 8 आने हुए यहाँ तक के, शर्म नहीं आती? 8 आने मांगते? कुल 2 मील तो प्रेस है, लाओ 11 आने वापस करो। टकसाल लगा रखी है। टकसाल का अर्थ होता है वहाँ जहाँ सिक्का बनाया जाता है, पैसा बनाया जाता है, जिस जगह को, उस जगह को टकसाल बोलते हैं। टकसाल बना रखी है क्या, जो पैसे बना बना कर तुम पर लुटाया करूं? 8 आना मजदूरी है बाबू, कोई ज़्यादा नहीं मांगे। अच्छा ला 10 आने लौटा। बड़े जालिम हो बाबू, गरीब का पेट काटते हो। रिक्शे वाले ने पैसे लौटाते हुए कहा। गरीब में 9 मन चर्बी होती है। और पैसे गिनते गिनते कामरेड प्रेस में घुस गए। 6 रुपये में से 1 रुपया 10 आना शेष था। भीतर पहुंचकर बड़े शिष्टाचार से संपादक जी से बोले, एक विशेष समाचार छापना है। स्थान तो बचा नहीं है, पर समाचार क्या है? संपादक बोले, कामरेड सत्यपाल ने एक उल्लेखनीय समाचार है। क्षमा कीजिए, 4थे पृष्ठ पर विज्ञापन के कॉलम खाली हैं, उन्हीं में विज्ञापन की दर छप सकेगा। बड़ी कृपा होगी यदि आप ऐसे ही छाप दें। असमर्थता है मित्र, केवल 2 रुपये पड़ेंगे, विज्ञापन की दर पर जाएगा। अच्छा 1.5 रुपया रखिए, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाले, चौकोर दुवन्नी के चारों कोनों पर हाथ फेरते प्रसन्न से लौट आए। दूसरे दिन स्थानीय दैनिक में छपा था, कामरेड सत्यपाल का तूफानी कार्य, रिक्शा मजदूर यूनियन का जन्म और कुछ थोड़ा सा विवरण। और आज कामरेड पुराने अखबार के स्थान पर ताज़ा अखबार लिए 4था पृष्ठ ऊपर के रिक्शे वालों के मजमे में थे। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, दिन निकल रहे थे। 16 अगस्त था। बेचारे कामरेड 15 अगस्त के उत्सव के उपलक्ष्य में जाली रसीदें काट काट कर चंदा जमा करके जुर्म के 2 सिपाहियों के साथ कोतवाली की ओर चले जा रहे थे। यूनियन के रिक्शे वाले ने आश्चर्य से पूछा, कामरेड यह क्या है? अरे भाइयों के लिए जो बोलता है उसकी यही हाल होता है। मैं गरीबों के लिए बोला, यह अंजाम मिला, परंतु चिंता नहीं, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान है सस्ती। लाल हिंद जिंदाबाद। और सच्चाई कामरेड की लच्छेदार बातों में दुबक कर रह गई। वह फिर चीख पड़े, लाल हिंद जिंदाबाद। 2-3 रिक्शे वाले भी
चीख उठे, लाल हिंद जिंदाबाद, कामरेड सत्यपाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।